झारखंड आंदोलन के प्रणेता और झारखंड मूल के प्रथम मूलवासी न्यायाधीश जस्टिस एलपीएन शाहदेव की 12वीं पुण्यतिथि पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झारखंड के एक अलग राज्य के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका को याद किया गया। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, सांसद संजय सेठ, राज्य विधायक सीपी सिंह और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद। देखिए, उस जमाने हम लोग जज साहब का नाम नहीं लेते थे, जज साहब कहते थे। खाली जज साहब का मतलब समझ लीजिए, यही जज साहब, दूसरे जज साहब नहीं होते थे हम लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए। नौकरी में थे तो भी चिंता झारखंड के लोगों की उनकी होती थी। अपना कर्तव्य निभाते थे एक जज के रूप में, लेकिन चिंतित रहते थे। चिंता होती थी झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की, और बराबर सोच रहती थी कि कैसे शोषण से मुक्त हो झारखंड, यहाँ के लोग खुशी से रहें, यहाँ समृद्धि का उपयोग करें, ये लगे रहते थे। और आज हम कह सकते हैं इनकी आत्मा जहाँ भी होगी, प्रभु के चरण में होगी, तो निश्चित रूप से संतोष होगा कि जो आंदोलन का बिगुल बजाया, जिसके लिए हमने इतना बड़ा न्यायिक क्षेत्र में रहते हुए आंदोलन में हम रहे और वह अलग राज्य बना। निश्चित रूप से ये प्रेरणा स्रोत हैं और संकल्प ये लेना चाहिए कि आप कहीं भी हो, किसी पद पे हो, देखिए ना, अपनी माटी से प्रेम करो। झारखंड आंदोलन का जब भी चर्चा होगा, हमारे सहदेव जी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड आंदोलन को गति देने में जो बौद्धिक रूप से जो प्रमुख लोग खड़े हुए, उनमें से ये आगे थे सबसे, और इन्होंने इनके आने से एक बौद्धिक रूप से जो तैयारी हमारी थी, अलग राज्य का जो संघर्ष था, उसको बल मिला है। और ये बेबाक थे, अपनी बातों को बेबाक रखते थे, संवैधानिक पदों में रहे हैं, बावजूद राज्य के लोगों के प्रति इनकी संवेदना इनके शब्दों में प्रतिलक्षित होती थी। सबसे बड़ी उनके त्याग की विचारधारा थी। देखिए, जब वो 1992 में रिटायर किए, वो पहले मूलवासी भूमिपुत्र थे झारखंड के, जो हाईकोर्ट के जज बने थे। और उस समय तो बिहार के लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, यहाँ के लोगों को जल्दी उच्च पद नहीं दिया जाता था। तो 92 के बाद जब पिताजी रिटायर हुए, तो वो आसानी से किसी आयोग के, किसी कमीशन के चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और लगातार झारखंड के लिए सड़कों पर उतरकर बिना किसी दल से जुड़े लेखनी के जरिए संघर्ष किया। और जब 1998-99 के दौर पर लालू ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, तब उनके नेतृत्व में 16 राजनीतिक दलों ने पहले माटी फिर पार्टी का नारा बुलंद कर सर्वदलीय समिति बनाई। पिताजी को उसका नेतृत्व सौंपा गया और 21 सितंबर 1998 को झारखंड बंद के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई।